जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। तो दोस्तों मैंने जो कपड़े पैक किए ना वो कुछ इस तरह से पैक किए हैं। ये एक टेक्निक है जिसके जरिए मैंने कल वीडियो में बताया था कि निंजा टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। तो हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केसर के ब्लॉग्स पर। अब हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा की ट्रिप पर। तो केदारनाथ दर्शन यात्रा सीरीज के पार्ट 2 में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप केदारनाथ यात्रा के लिए क्या क्या जरूरी चीजें पैक कर सकते हैं, और सीधा आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मैं लेकर जा रहा हूँ केदारनाथ यात्रा के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या क्या चीजें आप लोग पैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैग कितने लेकर जाने हैं। आपको मोस्टली जो है 2 बैग ही लेकर जाने हैं अपनी केदारनाथ यात्रा में। सबसे एक छोटा और इसके बाद ये एक सबसे बड़ा जो कि ट्रैक सूट कहलाता है, और इसके बाद मैंने ये एक नॉर्मल सा बैग लिया हुआ है जिसके अंदर मैं अपना जो भी जरूरत का सामान है वो रखूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले मेरा है माइक, और इससे मैं अपना साउंड वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, और ये एक मेरी वॉच है जो कि मुझे टाइम वगैरह बताएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा एक मेरे पास गैजेट्स में पावर बैंक है जो कि 10,000 mAh का मेरे फ़ोन को 2 बार चार्ज कर देगा। साथ ही यहाँ पर एक मेरा डेटा केबल है जो कि मेरे आईफोन से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसको मैं अपनी इस WD की हार्ड ड्राइव के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये 2 TB की है जिसमें मैं बहुत सारा डाटा रख सकता हूँ, क्योंकि आईफोन में स्टोरेज का प्रॉब्लम बहुत आता है। इसी के साथ मेरा एक चार्जर है जो कि इस फ़ोन का है। ये मैं इमरजेंसी के लिए फ़ोन लेके जा रहा हूँ कि कहीं मेरा फ़ोन डाउन पड़ गया या बैटरी का इशू आ गया तो भाई दिक्कत बहुत होती है। आईफोन यूजर्स को पता होगा कि बैटरी का बहुत ज़्यादा लोचा रहता है। साथ ही एक और फ़ोन है जो कि एडवांस रखा हुआ है, तो मतलब मैं 2 फ़ोन्स ले जा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और गैजेट्स हैं, जैसे ये हो गया अपना सनग्लास, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इधर मैं 2 चीज़ें और ले जा रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो कि हो गई मेरा पर्सनल फेस वॉश और साथ ही ये साबुन। और हाँ, गैजेट्स में ये बताना भूल गया था, मैं ईयरबड्स और ले जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कपड़ों में क्या क्या लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने जो कपड़े पैक किए ना वो कुछ इस तरह से पैक किए हैं। ये एक टेक्निक है जिसके जरिए मैंने कल वीडियो में बताया था कि निंजा टेक्निक मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें कपड़ों को बहुत ही आसानी से आप पैक कर सकते हैं। मैंने इसे फोल्ड करके चटीर से बांधा हुआ है, मतलब एक पट्टी वगैरह ले लेनी है या फिर कुछ रस्सी छोटी सी, उससे आप पैक कर सकते हो। और इसे मैं दिखाऊंगा कि कितनी कम स्पेस घेरती है ये। तो इसी के साथ मैंने ऐसे सारे कपड़ों को एक जैसा पैक कर रखा है, जैसे आप देख सकते हैं बंडल की तरह मैंने बनाया हुआ है फोल्ड करके। ये मेरा कैप है, इसके अलावा ये कुछ इनर वगैरह, और जीन्स को भी मैंने ऐसे ही पैक किया है। इससे आपकी जो जीन्स और कपड़े हैं ना वो फोल्ड होने के बाद ज़्यादा वैसे नहीं होंगे। प्रेस अगर आपने कर रखी तो प्रेस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आराम से आप ऐसा पैक कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस बहुत कम घेरते हैं। आपको बैग ज़्यादा नहीं लेके जाने हैं केदारनाथ यात्रा में। अगर आप ज़्यादा बैग लेके जाएंगे आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैंने सारी जो टी शर्ट है, जीन्स पैंट्स हैं, यहाँ तक कि जैकेट को भी मैंने इतना छोटे में फोल्ड कर रखा है। तो आप समझ सकते हो ये जैकेट है, और इतना छोटा फोल्ड कर देना बहुत बड़ी बात है। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ और टी शर्ट रखी हुई है। कम से कम मेरा मान लेते हैं कि 5 जोड़ी कपड़े मैंने रखे हुए हैं इस यात्रा के लिए। और एक और जैकेट है जो कि बड़ा है काफ़ी, और इसे भी मैंने बहुत कम स्पेस में फोल्ड कर दिया है। इसके साथ मैंने एक रेन कोट रखा है। अब बात आती है रेन कोट की। रेन कोट आपके पास होना चाहिए। तो रेन कोट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ आपको 100-200 रुपये में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने ग्लव्स को लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर, क्योंकि बिना ग्लव्स के, और ग्लव्स कोशिश करिए आप वाटर प्रूफ ही लें, क्योंकि वाटर प्रूफ जो ग्लव्स है ना वो आपके हाथों को सिक्योर रखेंगे, साथ साथ आपको पानी से भी बचाएंगे। तो ऐसे ग्लव्स लेना है। और साथ ही आप परमानेंट अगर चाहें तो रेन कोट ले सकते हैं, वरना आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप केदारनाथ में जाकर भी 100-200-300 रुपये का जो पड़ेगा वो आप ले सकते हैं। वो परमानेंट नहीं होता है, एक तरह से वहाँ पर यूज करने के बाद अब से ख़त्म हो जाता है एक तरह से। इसके अलावा मैंने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई। एक मैंने ये पॉलीथीन रखा हुआ है जिसकी मुझे नीड रह सकती है। और बैग्स में मैंने एक और बैग रखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सा बैग है जिसके अंदर मैं कुछ गैजेट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं रख सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हो गया, इसके अंदर आ जाएगा। इसके साथ माइक हो गया, ये भी आ जाएगा। और छोटे फ़ोन वगैरह हैं, ये चार्जर वगैरह, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। और इसे आप कमर पे या फिर अपने कंधे से लगाकर ऐसे बांध सकते हैं। इसके पीछे एक बेल्ट दी हुई है, इसे आप ऐसे नॉर्मली डायरेक्ट ऐसे कस के बांध सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैग है ये, और बचाता भी बहुत ज़्यादा। भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ पर ये बहुत सेफ्टी रखता है आपकी चीज़ों की।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम लोगों ने खाने में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बैग मैंने पैक किया हुआ है जो कि टेम्प्रेरी है, ख़त्म हो जाएगा रास्ते में ही। यहाँ पर नमकीन है मेरे पास, मैगी है, अगर किसी का चूल्हा जलता मिला तो उसमें डाल के भाई बना लेंगे वहीं पर। पहाड़ों में मैगी का अलग ही सुकून होता है। और दूसरी बात ये है कि और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने खाने के लिए रखी हुई हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया। और अब बात करते हैं मेन जो आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए मेडिकल किट। अगर आप रखना चाहते हैं तो भाई रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में इनरजाल वगैरह हो गया और कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ दवाइयाँ हैं मैंने रखी हुई हैं, खांसी वगैरह की, वॉमिट हो गई और दर्द वगैरह के लिए। साथ ही यहाँ पर एक सैनिटाइजर रखा हुआ है, जिससे हाथ वगैरह आप साफ कर सकते हैं। और एक पुदीना की भी रखी हुई है, क्योंकि गर्मी कहीं कहीं हो जाती है। और सुई वगैरह है, पट्टी है और सिप्लाडीन और ओडोमॉस है। ये सिप्लाडीन है और ये ओडोमॉस, इसे मच्छर वगैरह के लिए लगा सकते हैं। और इससे चोट वगैरह घाव कुछ हो जाता है, कहीं पत्थर वत्थर लग जाए तो उसके लिए हो गए। और साथ ही दंत कांति जो कि दांत साफ करने के लिए है। बाकी और सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बारी है इसे पैक करने की। पैक करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे हम लोग इसे पैक कर रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से फटाफट पैक करते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो बैग था वो पैक हो चुका है। और इसके बाद एक छोटा बैग अभी रह गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ वरना आप लोग समझेंगे। इसमें मेरा जो खाने पीने का सामान है वो इसके अंदर आ जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें रख लेंगे। इसके अलावा मैं अब दिखा देता हूँ, पूरा बैग इस तरह से पैक हो गया है। अब इसे ट्रैकिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे टांग लेंगे और पीछे आगे जो है ना वो वाला, ये वाला छोटा वाला बैग आ जाएगा। होटल वगैरह देखेंगे भाई, वहाँ रख देंगे। और आराम भी काफ़ी है। तो केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, ताकि भाई केदारनाथ की यात्रा को अपडेट करने के लिए हम लोग बने रहेंगे आप सभी के साथ। कैसे क्या होटल वहाँ पर मिलने वाले, कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना नहीं है। और केदारनाथ यात्रा में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी देगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय केदारनाथ।